वैसे तो आपका कार्यक्रम बहुत लंबा चल रहा है, मैं भी कोई आपको ज़्यादा बोल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा आशा के जरूर जाऊंगा। मैं कविता सुन रहा था आपकी जब आ गया था परिसर के अंदर। सबसे पहले तो मैं आप का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस परिवार के संबंध में याद किया। मैं स्वयं भी विधायक बाद में हूँ, मार्बल व्यवसायी पे हूँ। और मैं इस पिछले 30 साल में 3 हमारी सरकारें और 3 विरोधी सरकारें देखी। आपको आज के दिन तो ये विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में राजसमंद एक ऐसा जिला है जहां चौका लगा है, बाकी जिलों में कहीं कहीं एकाध खंडित हो गया। और इसमें चाहे मेरे राजनीतिक जीवन में हो, चाहे मैं मानता हूं कि मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी विपक्ष की सरकार आई है, मार्बल व्यवसाय को मुसीबत का सामना करना पड़ा, चाहे संघर्ष करना पड़ा तो संघर्ष भी किया है, लेकिन मार्बल व्यवसाय पर एक तरह से ये छाप लग गई है कि ये भाजपा के समर्थित लोग ज्यादा है इसमें। इसलिए उनके जो बड़े नेताओं के सामने भी वो जाते थे समस्या लेकर, तो पहले यही शर्त होती थी कि आप हमारा साथ नहीं देते हो, इसलिए हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो आपका काम तो आपने कर दिया, उन्होंने ये जवाब दिया था, आपने उसका जवाब दे दिया और हम चारों को चारों विधायक को जिता के भेजा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको कह रहा हूं, हम चारों विधायक एक साथ रहकर सरकार में इस व्यवसाय को और कैसे आगे बढ़ा सके। चाहे गैस लाइन पाइपलाइन की बात आई, चाहे ब्रॉड गैस की बात आई, ये काम तीव्र गति से कैसे चले। जानबूझकर इन कामों को स्लो किया गया था कि चुनाव आए तो उसके पहले इन कामों में गति नहीं बढ़ जाए। तो वो गति रोज जो था वो भी अब दूर हुआ। दोनों सरकारें अपनी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपना व्यवसाय भय मुक्त होकर करें और हम भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए चारों विधायक एक साथ रहकर, अधिकारियों पर पूरी लगाम रहेगी कि कोई भी अधिकारी बिना बात किसी भी व्यवसायी को फालतू परेशान नहीं करें। डीएमएफटी का पैसा भी जितना इस 5 साल में दुरुपयोग हुआ, मैं कह सकता हूं ये 16 में मोदी जी ने ये योजना लागू की और 17 और 18 में हम चारों विधायक बीजेपी के थे। चाहे किरण जी मंत्री हुआ करती थी, लेकिन 200 करोड़ साल का आता है, हम चारों विधायक 50-50 करोड़ रुपया चारों विधानसभा में एक सम्मान रूप लगाते थे। लेकिन इस कार्यकाल में 5 साल में हम 2+2 थे। तो मैंने विधानसभा में ये बात उठाई थी कि गहलोत साहब आपकी तरह अच्छा ही पता ही नहीं, आपको राजसमंद में आप 2 विधानसभा दिखती है। और मैंने कई बार पार्टी के कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप में कहा था कि जो जितना ज्यादा पैसा ले जाएगा जबरदस्ती, उतने ज्यादा वोटों से वो आएगा। हम चुनाव भी वापस आएंगे और फिर डीएमएफटी का पैसा का सही उपयोग होना चाहिए। मैं आपको आज डिप्टी जी भी आया, मैं भी हूं, हम चारों बैठ के बात करेंगे और कोई न कोई डीएमएफटी में सरकार की तरफ से मनोनीत सदस्य होते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लघु पार्टी से भी आप अपना एक नाम देना ताकि हम उसमें मेंबर बनाएंगे, ताकि आप अपनी बात आपकी भी उस मीटिंग में आप रख सकते हैं। हम तो रखेंगे ही, लेकिन उसमें एक सदस्य होने के नाते आप भी रख सकेंगे। निश्चित तौर से इसका ख्याल रखा जाए कि खनिज क्षेत्र में और इंडस्ट्री क्षेत्र में सड़कें अच्छी होवे। सड़कें यदि अच्छी नहीं होती है तो व्यवसाय पर असर आता है। तो निश्चित तौर से हम ये पूरा प्रयास करेंगे। आज के दिन तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात आपको नहीं कहूंगा, लेकिन आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो मार्बल व्यवसाय का वोट बैंक है, उस वोट बैंक का पूरा ख्याल हम इस बार
सरकार में रखेंगे। व्यवसाय में सरलीकरण होना चाहिए। कई ऐसे सरल कानून के पेच लगा रखे अधिकारियों ने ताकि चाहे भाई सोदर हो, चाहे फैक्ट्री मालिक हो, चाहे छोटा कटर वाला हो, कहीं कहीं से वो डरा हुआ रह करके अपना व्यवसाय करे। तो मैं आपको आज विश्वास दिला रहा हूँ चारों विधायकों की तरफ से कि भय मुक्त होकर आप काम करें। कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप किसी भी विधायक को फोन करोगे और एक विधायक फोन कर देगा कि आपके महाबली व्यवसाय के लिए, तो समझो आप हमारे चारों विधायक का वो एक ही फोन हो गया। हम बिल्कुल एक साथ रह करके ये व्यवसाय और आगे बढ़े। वास्तव में मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ इस व्यवसाय में जिस तरह की उन्नति होनी चाहिए थी, आज राजसमंद में मंडी नहीं होना, पेयजल की समस्या आ रही है, पेयजल में भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस बार मोदी जी ने 3,700 करोड़ रुपए की माई डैम की योजना को उन्होंने स्वीकृति दे दी है, लेकिन थोड़ी सरकार भी चालाकी करने चाह रही थी, वो पहले भूमि पूजन कर ले, इसलिए हमने भी थोड़ी चालाकी कर दी कि चुनाव के बाद ही इसका वर्क ऑर्डर जारी किया जाए। इसलिए अब तत्काल टेंडर होकर वर्क ऑर्डर जारी होगा। माई डैम का पानी भी राजसमंद जिले में, झील एवं राजसमंद जिले के 300 गांव जहां पेयजल योजना के लिए पानी की व्यवस्था होगी, उसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बार माई डैम के पानी को राजसमंद में आने वाले 5 साल के अंदर निश्चित तौर पर लेकर आएंगे, ताकि आने वाला जिले में या आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, अगला 25 साल का प्लान बनाकर कैसे इस राजसमंद जिले का विकास हो सके। और इसमें आपकी भी सहभागिता रहेगी। समय समय पर आपके बीच में आएंगे, आपसे राय सलाह लेंगे, आप जैसा बताओगे उस हिसाब से हम उस बात को सरकार में रखने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।